अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार मुमताज़ुर रहमान, चेयरमैन पाक टाइम मीडिया सेल व चेयरमैन ह्यूमन राइट्स आज़ाद कश्मीर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, सैयद ज़मीर हुसैन शाह बुखारी साहब। वैसे तो ये किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा जो चैनल है ANI, तो उसने खूब तारफ़ करवा दिया है और इंडिया की तो तमाम तकरीबन टीवी चैनल्स ने इनका तारफ़ करवाया हुआ है खुसूसी अंदाज में। तो बहरहाल फिर भी आपको बता देते हैं कि ये पीर साहब एक बहुत बड़ी तंजीम यहाँ चला रहे हैं और बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं। तो इनकी बहुत सारी जो हमें पता है इनके मामलात के बारे में, तो बहरहाल इनसे इन्हीं का तारफ़ पूछते हैं कि पीर साहब, ये आपने जो आपकी तंजीम है महफूज फाउंडेशन, तो क्या प्रोग्रेस है इसकी और क्या अहदाफ हैं और क्या कहाँ तक आपने मुकम्मल किए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मुमताज़ रहमानी साहब आपका कि आपने मौका फ़राहम किया कि पब्लिकली मुझे जो है ना आना पड़ा। तो इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ, चूँकि ये इत्फाक़ से रमज़ान शरीफ का महीना है और हमने जो कुर्बानी स्टार्ट की थी वो भी रमज़ान शरीफ से ही की है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल महफूज़ फाउंडेशन के नाम से हमने 2013 में इस अदारे को इसका आगाज़ किया था और उसके जो अहदाफ थे वो ये था कि तालीम, सेहत और ह्यूमन राइट्स। और अल्लाह का शुक्र है कि तालीम के हवाले से भी मैंने स्कूल भी इंक्रीज़ किए, जिसमें हमारे 33 स्कूल हुए और उसके अलावा 33 अच्छा। उसमें जो चूँकि हमने पहले स्कूल से जो आगाज़ किया था तो वो ये था कि कुरान और हदीस के हवाले से मेरी ख्वाहिश थी कि क्योंकि किताबों के अंदर ऐसी वो प्रॉपरली नहीं है तफसील के साथ कुरान हदीस आता, तो कुछ ना कुछ मैं चाह रहा था कि इसका कंसेप्ट जाए बच्चों में शुरू की एज में, कि मदरसा और स्कूल का जो है ना वो कंसेप्ट अलग अलग जो है वो एक किसी तरीके से हो सके। और उसके अलावा दूसरा ये था कि हम ये चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो 5 साल की ये तजर्बा करना था कि 5 साल से जो कम उम्र है उससे जो है ना क्या बच्चे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो ये था कि माँ की गोद में बच्चे को रख के एक इस पे जो प्रोजेक्टर के ऊपर तालीम देना था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हासिल हुई और इस पे सवालात भी हुए हमारे, कुछ सेक्रेटरी तालीम ने हमसे कहा, तो उस पर भी मैंने उन्हें जवाब दिया कि जो हमारे बच्चे 1.5-2 साल के अंदर जो है ना वो ज़बान लैंग्वेज सीख लेते हैं, पश्तो, इंग्लिश, उर्दू, पहाड़ी, तो वो जो है ना वो इसको क्यों नहीं मतलब कर सकेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी हमें स्कूलों में हेल्थ पे आपका कितना है? हाँ, हेल्थ पे और इसके बाद जो हेल्थ का था, हेल्थ में हमने पहले फ्री कैंपिंग वगैरह की है, फिर डिस्पेंसरी हमने दी हैं मुख्तलिफ इलाकों में, फ्री डिस्पेंसरी 21 फ्री डिस्पेंसरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से अब तक। और उसके साथ ही ये था कि फिर हमने यहाँ पे बहुत बड़ी तकलीफ थी बाग में बतौर ख़ास, चूँकि बाग में अवेली कोटा से भी पेशेंट रेफर होके आते थे, तो मुनासिब यही था कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिसमें लोगों को ट्रीटमेंट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो DHQ बाग से पेशेंट जो है ना डिलीवरी के बहुत ही कम लिए जाते थे, रेफर हो जाते थे खून के सिलसिले में। तो हमने इस पे काम शुरू किया थैलेसीमिया के लिए। तो थैलेसीमिया से करते करते अल्लाह का शुक्र कि फिर जितने भी खून की ज़रूरत के पेशेंट थे उनको ब्लड मुहैया हम करते रहे। और स्पेशली कि हर पेशेंट को, चूँकि वहाँ जब लेबर रूम में बतौर ख़ास ये ख़वातीन डिलीवरी के लिए जाती थी तो ब्लड अरेंज के सिलसिले में रेफर हो जाती थी। तो लेकिन जिनको अगर ब्लड नहीं भी लगा तो अरेंज किया उनके लिए। तो ब्लड डोनेशन में आपने कितना एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह 1200 बैग पर मंथ वो होते थे हमारे, लेकिन 66,000 जो है हमारे ब्लड डोनर्स हैं रजिस्टर जो हमारे पास है 66,000। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड उनका मौजूद है। ह्यूमन राइट्स पे भी आपकी माशाल्लाह ह्यूमन राइट इसमें मेरे यानी अब ब्लड का ये ऐसा माहौल था कि मुझे खुद जो है ना उस पर आपने कितनी दफ़ा खुद दिया है? मैंने जो है ना एक, चूँकि पहले मैं जॉब में था उस वक्त तक तो मेरे 147 था। उसके बाद थोड़े ही सालों में, क्योंकि मैं 2010 में रिटायर्ड हो गया था, तो थोड़े ही सालों में मैंने 179 तक ब्लड दे दिया। यानी मुझे बाद में ज्यादा दफा ब्लड देना पड़ा। 179 मरतबा आपने अपना? जी जी 179। पीर साहब, गुजारिश ये है कि ये बताएं, आप एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए माशाल्लाह से, आप कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री कोई ऐसे कोई जो है ना वो कारोबार शुरू करते, तो ये आपको क्या पड़ी थी कि आपने अपने बच्चे आपके
किराए के मकान में हैं और 2 करोड़ रुपए आपने कम से कम जेब से लगाए हैं, और अभी भी आपकी वो जो उसमें वो मशीनरी पड़ी हुई है 2 करोड़ रुपए की तकरीबन, कम से कम मैंने देखी है। तो ये बताएं कि आपको क्या इसमें ख़ास बात नज़र आई है आप? असल में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अहया फकान्नमा अहया नस जमीया, जिसने एक जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत बचाई। तो मैं अगर बना लेता सिक्योरिटी, कोई कंपनी बना लेता या कोई फैक्ट्री लगा लेता या कुछ ऐसा करता, मेरे पास भी सरमाया अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ से ज़्यादा सरमाया था। ये 2 करोड़ तो मेरा प्लॉट सेल आउट हुआ जिसके लिए मैंने ब्लड बैंक के लिए वो पैसे वो खर्च किए, इसमें कि सबका अच्छा जारी पीर साहब, यानी ये है कि अल्लाह की इस मखलूक की भलाई के लिए और ख़ास तौर पे इस अशरफुल मखलूक़ात की भलाई, दुनिया में इससे अच्छा काम कोई नहीं है, बेहतरीन है। अच्छा एक निजी एक सवाल आपसे करना है, एक अगर इजाज़त तो वो एक ये बताएं, आपके खिलाफ एक इल्ज़ाम भी लगा था, उसके बारे में भी कुछ? हाँ, मैं उसके लिए तो देखें अफ़सोस ही हुआ मुझे इस बात के ऊपर, ये उम्मीद तो नहीं थी कौम से। लेकिन कौम तो नहीं, शायद उसने कौम ने तो नहीं किया, चंद शरारती लोग थे यार, माशरे में होते हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम पे भी ऐसा होता रहा, सहाबाए किराम पे भी देखें, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु पे भी इल्ज़ाम लगा। तो खैर उनकी बारात तो आ गई, उनको क्लियर कर दिया, हमें तो फिर अल्लाह ही का सहारा था। तो ये जो आप जिस तरह पहले आपने फरमाया कि मेरे लिए एएनआई चैनल वालों ने प्रोपेगेंडा किया, तो मेरे लिए मेरे ख्याल में यही गवाही काफ़ी है। जो हमने ह्यूमन राइट्स के अंदर काफ़ी इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स किए, प्रोटेस्ट किए, फ़लस्तीन के लिए भी करते रहे, और वो चीज़ें चूँकि नोटेड थी, उन लोगों ने फिर हमारे खिलाफ यानी ये एक साजिश थी? हाँ, ये एक साजिश थी जिसके ऊपर देखिए जी, वो तो चूँकि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ही लगते रहे इल्ज़ामात, तो वो तो ये है कि कहना तो कोई बात नहीं है इससे, या असल बात तो अल्लाह को राज़ी करना, और रिवार्ड भी अल्लाह से चाहिए, ये किसी से तो चाहिए नहीं कि लोग कहें कि बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा किया। एक और निजी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है, अभी हम भी इसमें इत्काफ़ में बैठते रहते हैं बड़े शौक़ से, इसलिए महज़ इसलिए कि लैलतुल क़द्र मिले। आपको सुना है 3 दफ़ा लैलतुल क़द्र मिली, तो इसके बारे में मुख्तसर सी आप अगर हमें बता दें, कहाँ मिली? अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा अफ्रीका में थे हम लोग, और वहाँ पे चूँकि हमने ये सुना था कि ये फ़िक्स रात है और ताक रातों में एक रात होती है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि पहली दफ़ा 27 रमज़ान को मिली, और अल्लाह का शुक्र। उसके बाद इस अफ्रीका में, और उसके बाद फिर मैं घर था अपने जो हलन शुमाली, तो वहाँ मुझे जो है ना ये 29 रमज़ान में मिली, और जब मैं बाग में था तो शायद ये 26 थी बनती थी, इस तरह की तारीख थी जो जुफ्त में बनती थी, या फिर हमारे यहाँ शेड्यूल जो है रोज़ों का कुछ और होता है। तो उसमें मैंने ये, जब वो उस दिन बड़ा नाला शाला चढ़ा हुआ था, हम लोगों ने पीमा में जाके ब्लड दिया, और रात काफ़ी गुजर गई, वापसी पे मैं आ रहा था, आस पास गाड़ियाँ खड़ी थी, तो नाले से मुझे पानी नहीं नजर आया, मैं वहाँ से गुजर आया बाइक लेके। तो मैं जब अपने घर के सामने पहुंचा तो वहाँ कोई ड्यूटी पे जो है ना पुलिस के लोग थे, उन्होंने कहा बारिश से पानी उतर गया। तो मैंने कहा हाँ पानी तो नहीं था, लेकिन गाड़ियाँ खड़ी थी। कहता अभी तक गाड़ियाँ नहीं है, हमारी बदली नहीं है। मैंने कहा अभी तक तो वो मैं भी लोग खड़े देखे, लेकिन मैं तो गुजर आया, मुझे पानी नहीं नजर आया। लेकिन उसके बाद फिर जो अल्लाह की रहमत मैंने देखा, जो अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का बहुत करम था कि जिसके ऊपर मैं कहता हूँ ये अल्लाह की रज़ा की। सब अल्लाह आपको सलामत रखे, और ये टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो, और हमें भी इनकी तरह खिदमत का जज्बा नसीब करे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।